जी नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये सेशन है मानव शरीर से जुड़ा हुआ। ये पार्ट में मानव शरीर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सारे करा देंगे। और यहाँ से क्वेश्चन 4 से 5, 5 से 6 बनते हैं पर टॉपिक के आधार पर। तो PYQ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें नए क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं। तो महत्वपूर्ण काम यही रह जाता है, परिभाषा ना पढ़ के आप PYQ को सरसरी निगाहों से देख लो। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रहती है कि हम PYQ नहीं देखते, और मैं बार बार PYQ पेश कर रहा हूँ ताकि आप उस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत कर सको। ठीक है, ताकि बार बार आपके सामने वो आता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला चित्र आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 655 है, मानव शरीर का, चैप्टर है पाचन तंत्र। मानव आहार नाल का एक भाग है ए। ये पहला स्तंभ ए से दर्शाया गया है। कहता है दूसरे स्थान के उपयोग चयन कीजिए। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। चित्र आप लोगों ने देखा होगा परीक्षा में। अगर ये चित्र ही आपके सामने इस प्रकार दिया रहता है मानव आहार नाल का, तो आपके ऊपर दबाव रहता है, आप सही नहीं कर पाओगे, इसको आप स्किप कर दोगे ज़्यादातर स्टूडेंट, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों का, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से सही मिलान दर्शाने वाला विकल्प का चयन कीजिए। आइए देखते हैं क्या है स्तंभ 1। A1 कहता है कि अंकुरण भोजन से जल का अवशोषण करते हैं, जबकि आपको पता है आहार नाल में पाचन नहीं होता है। ठीक है, आहार नाल में क्या होता है, पाचन नहीं होता है। तो बी आंसर इसका हो जाएगा, यानी ए का IV। ठीक है, पहले का चौथा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बड़ी आंत में, आपको समझना है, बड़ी आंत में अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। छोटी आंत लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर रहते हैं और वसा के पायशीकरण में सहायक होते हैं यकृत। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 655। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित परिवहन करती है। सी क्या, वसा। समझिए, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती है। आंत की लसिका प्रणाली आहार लिपिड पे परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षण निगरानी अंतरालीय द्रव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 657। निम्नलिखित चित्र में मनुष्य के दांतों का क्रम शरीर के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के सही से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी कथन गलत की पहचान कीजिए। आपको इसमें से गलत छांटना है। 2022 की शिफ्ट में आया हुआ है ये, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, यह विषाणु जनित होता है। जीवाणु संक्रामक का बिल्कुल गलत हो जाएगा। अमल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुंह में बचे भोजन बिल्कुल गलत हो, तो ये आंसर आ जाएगा इसका राइट। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वसा के पायशीकरण में सहायक होता है? कौन सा वसा के पायशीकरण में सहायक होता है? यकृत वसा के पायशीकरण में सहायक होता है। वसा के पायशीकरण में यकृत शामिल है। ठीक है, और ये छोटी रक्त कोशिकाओं को तोड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है आपको। ठीक है, दंत के क्षय के परिणाम स्वरूप होता है कोमल दंतवलक। ठीक है, ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आहार नाल में मौजूद वसा छोटी बड़ी आंत में गोलिकी क्यों बनाते हैं? तो क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कद्रम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल कृंतक दांत होते हैं। कितने कृंतक दांत होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के कुल 32 दांत होते हैं। दांत के वर्गीकरण की सूची आगे है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या किस प्रकार है। ये दांतों के कुछ प्रकार हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% संभावना है यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की। कृंतक अगर दांत आपसे पूछ ले कितने हैं, तो 8 है इनकी संख्या। रंधनक दांत पूछ ले तो 4 है। चवर्णक दांत पूछ ले तो 12 है। अगर चर्वणक दांत पूछ ले तो 8 है। और ये भाई साहब छपेगा ही छपेगा, आप चाहे इसको मानो या ना मानो। ठीक है, हम ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 663। ठीक है,
मानव में आहार नाल इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। यानी पूछ रहा है अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो आपको बताना होना चाहिए मल द्वार। मल द्वार क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालता है, ठीक है। लेकिन जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो एक तो मानसिक दबाव आपके ऊपर रहता है और फिर आप उसको अच्छी तरीके से नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने दिया गया चित्र है, ठीक है। निम्नांकित मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है, इनमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है, कैसे। देखिए ये पूछ रहा है, ये भोजन है, भोजन सीधा ग्रास नली में जा रहा है, फिर अमाशय पेट में जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, आपको ये बताना है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें संकुचन हो रहा है, संकुचन। लेबर संग ये बिल्कुल नहीं आएगा, सी बिल्कुल नहीं आएगा, ए बिल्कुल नहीं आएगा, तो बी हमने कैसे पकड़ा, क्योंकि इसमें भीतियों के शीतलीकरण के कारण कर्मनुचन हो रहा है। ये समझते हैं क्या है माजरा। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। उपरोक्त चित्र में निम्नलिखित क्रिया हो रही है, लयबद्ध संकुचन और पेशीबद्ध के शीतलन के कारण कर्मनुचर आमाशय नली में कॉन्ड्रिक सॉफ्ट के मांसपेशियों की रिंग है, यह मांसपेशियों को भोजन में जाने देती है। जैसे ही भोजन अमाशय में जाता है उसकी पेशियों द्वारा सिकुड़न व ढिलान शुरू हो जाती है, जिसे पैरालिसिस कहते हैं। जब सामने की पेशियाँ ढीली पड़ती है तब उसके पीछे की जो मांसपेशी होती है वो सिकुड़ती है और यह प्रक्रिया स्वयं छोटी होती रहती है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मुख गुहिका का मानव तंत्र का एक हिस्सा है, मुख गुहिका का मानव तंत्र का एक हिस्सा है। परिसंचरण बिल्कुल नहीं होगा, उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा। मानव मुख गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा है, तो श्वसन हो जाएगा इसका। पाचन और श्वसन में से एक है, सी डी में से, तो पाचन होगा इसका, श्वसन नहीं होगा। श्वसन तो बिल्कुल नहीं होगा, उत्सर्जन भी नहीं, सी आंसर है इसका। देखो है ना, मुझे थोड़ा सा मैं यहीं पे फंसा इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 665, मुख गुहिका मानव का तंत्र का हिस्सा है, पाचन ना परिसन ना उत्सर्जन ना श्वसन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं, बी छोटी आंत में। छोटी आंत में उपस्थित श्लेष्मिका सेती की अंगुली की आकृति पाई जाती है, जिन्हें अंकुर कहा जाता है, ठीक है। और सावर्धिक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसलिए छोटी आंत में ये पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप को मापने के लिए कि चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए, बी स्फेगोनोमीटर। स्फेगोनोमीटर चाप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 668, पित्तरस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्तरस के कार्य संबंधित नहीं है, बी इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पाचन ये क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, कौन सा एमलाइजेजेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लोर में पाया जाता है, एमाइलेज पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। एमाइलेज स्टार्च पॉलीसेकेराइड और जटिल कार्बोहाइड्रेट में बंधनों को सरल श्रृंखला में अवशोषित करने के लिए आसान बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से देख लेना है, ये बन सकता है आपके पेपर में। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको देखते उड़ा देना है। निम्नलिखित में किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, बाघ की, गाय की, मनुष्य की या शेर की, किसकी लंबी होती है, बताना है आप लोगों को आंसर। निम्नलिखित जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, मेरे को लगता है मनुष्य की होती है, लंबी होती है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। देखिए समझिए, निम्नलिखित जीवों में गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। शाकाहारी पौधों में सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इनकी छोटी आंत होती है। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर लेना है, बहुत कमाल का क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ये। इसका आंसर गाय हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अमाशय बनाने के लिए
पेप्सिन हो जाएगा। देखिए अमावस्या बनाने के लिए एंजाइम अगर पूछ ले तो पेप्सिन होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन, ये अब रिपीट नहीं होगा, स्किप कर सकते हैं इसको, बिल्कुल नहीं आएगा ये, ठीक है। जो नहीं आएगा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए रिवीजन से ये चीज़ चला रहा हूँ, ठीक है। ये भी नहीं पूछा जाएगा, स्किप करो उसको भी। बड़ी वसा ये आएगा क्वेश्चन नंबर 674। बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिसमें एंजाइम अत्यधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं, पित्त लवण, ठीक है। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? बहुत कमाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 675। जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए इसका रंग लाल हो जाएगा और इसका पीएच, जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। पीएच मान अर्थात नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और जठर ग्रंथियों में पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। जठर रस में एसियल, पेप्सिनोजोन, रेनिन और लाइजेस पाए जाते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, बहुत कमाल का क्वेश्चन है, 100% उम्मीद आने की। क्वेश्चन नंबर है 676, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 676, दंत सैक किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 5.5 से कम पीएच पर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण के समान होती है? डी आंसर इसका राइट है, पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम द्वारा प्रदान किया जाना। चलिए लार एमाइलेजेस के पाचन में मदद करता है, डी स्टार्च। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लार मौजूदा निम्न में कौन सी स्टार्च के जटिल अणु को संकरालु में विघटित कर देता है? ए लार एमाइलेजेस। आप समझिए लाइफेज क्या करता है, वसाओं के हाइड्रोलाइसिस में सहायक या उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के अमावस्या में कौन सा अम्ल बनता है? बहुत कमाल का क्वेश्चन है, 680वां। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, HCl बनता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को अक्षारीय परिवर्तित करता है? सी पित्तरस, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। पाचन निष्कासन विसर्जन से पहले, अंतर्ग्रहण के बाद होता है। स्वांगीकरण के पहले लेकिन अवशोषण बाद, बिल्कुल बी ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वह प्रक्रिया है जिसमें पाचक के एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से रूप में परिवर्तित किया जाता है। पहले अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद समांगीकरण और उसके बाद उत्सर्जन। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सी विलाई कहा जाता है। छोटी आंत की आंतरिक सतहों पर हजारों उंगली नुमा आकृति होती हैं, उन्हें रंध्रस्कुर कहते हैं, जिसका कार्य पचे हुए भोजन, पोषक तत्वों, ग्लूकोज, एमिनो वसा अवशोषित करना है तथा अवशोषण के बाद भोजन को बड़ी आंत में भेज देते हैं। शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियां जैसी संवर्धन संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है विलाई। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका प्रयोग प्रोटीन को पेप्टाइड, पेप्सिन देखते उड़ा दो। हमारी जीवा पर कौन सी अभिक्रिया रेपिस्टर स्थित होती है? बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन है, सी रंस संवेदी। क्या कमाल का क्वेश्चन है, हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य क्या करती है? बलगम, ठीक है। तो बलगम हो जाएगा इसका आंसर। अम्ल की प्रक्रिया अंदरूनी परत को बचाने का कार्य बलगम करता है। पेट की दीवारों में गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होते हैं जो एंजाइम पेप्सिन, बलगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने में मदद करती है। जब भोजन पेट के अंदर प्रवेश करता है तो HCl भोजन के अंदर रोगाणु को मारने में मदद करता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की सबसे छोटी आंत होती है? गाय की होती है।
निम्नलिखित किस पशु की सबसे छोटी आंत होती है? शेर की। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारियों की जंतुओं में आंत छोटे होते हैं। शाकाहारी में सेलुलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि एंजाइम जुंगली करने में जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। तो शेर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अंग की व्यवधियों के लिए निदान के लिए ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मस्तिष्क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है? ए यकृत करता है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए पित्त रस हले पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7.6 से 7.7 होता है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन में उपस्थित मानव में पित्त रस का स्राव होता है, डी यकृत में। बाइल का स्राव होता है, बी जिगर से। आगे बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र में पित्त का स्राव होता है, ए यकृत में। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? डी यकृत में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ संग्रहित और सांद्रित होता है? डी पित्त। मानव शरीर में पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? तो मानव शरीर में पित्त रस का उत्पादन यकृत करता है। देखते ही उड़ा दो, यकृत, ठीक है। पाचन के बाद प्रोटीन प्रवर्तित होता है स्टार्च में, अमीनो अम्ल में हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? ए सेलुलोज को। ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का है तो इसका स्क्रीनशॉट बनता भी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे कि मानव किसको नहीं पचा सकता है? सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी आंत की आवश्यकता होती है, बी सेलुलोज, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरू होती है और पूर्ण होती है, बी मुंह छोटी आंत, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 703 क्वेश्चन है। खुर वाले जानवरों में अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ए रूमेन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आप समझिए इस बात को, खुर वाले जानवरों में अमावस्या का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। रूमेन अमावस्या का पहला भाग होता है, इसे पेट भी कहते हैं। ये जुगाली करने वाले खुरदारी स्तनधारी होता है जो रूमेन में अपना भोजन नरम करता है, फिर जुगाली करके भोजन को पचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 704, निम्न में कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? सी श्वास नली मानव आहार नाल का हिस्सा नहीं है। मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नली होती है, ठीक है, जो मुंह से लेकर मल द्वार तक फैली रहती है। आहार नाल का 5 भाग बटा होता है, पहला मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय और आंत्र, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? क्या कमाल का क्वेश्चन है। यकृत होती है, लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम की वजन होता है इसका, ठीक है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है। यकृत प्रोटीन की मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है जिससे पसीना स्रावित होता है और इसे सफेद ग्रंथि पसीने की ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, बताइए पसीने की ग्रंथि कौन सी है? तो सफेद ग्रंथि पसीने की ग्रंथि होते हैं। स्तन ग्रंथि स्त्रियों के स्तनों में पाया जाता है और क्वेश्चन नंबर यह है और इसका आंसर हो जाएगा आपका यकृत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ कमाल के क्वेश्चन है आपके सामने। मानव शरीर में निम्नलिखित किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यकृत का आकार सबसे बड़ा है, आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ए यकृत ही है। हमारे पेट में किस अम्ल का उत्पादन करता है? हमारे पेट में किस अम्ल का उत्पादन करता है जो प्राचीन में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सी हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कमाल का क्वेश्चन है, 709वां क्वेश्चन है ये। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, थोड़ा ब्रेक लिया है मैंने। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखते ही उड़ा दो डी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन आता है ये वाला। आपको न उत्सर्जन देखना है ना अवशोषण, अंतग्रहण देखना है, ठीक है।
डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अंतग्रहण से पाचन, पाचन से अवशोषण, अवशोषण से उत्सर्जन। ये पूछ रहा है अनुक्रम से ही, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। ये पूछ रहा है वर्णमाला के जे अक्षर के समरूप कौन सी आकृति होती है? अमावस्या की होती है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बनता है, ये कई बार देखा है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः होता है छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं। मानव के अमावस्या में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं गारंटेड देता हूँ आपकी सबसे बड़ी कमी है यही है, आप PYQ नहीं देखते हो। लिख कर ले लो, मुझे गिना दो आपने आज तक कितने एग्ज़ाम के कितने PYQ देखे हैं। अरे यही तो निचोड़ है, थ्योरी तो आप बार बार पढ़ते हैं। आज नहीं तो कल ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होंगी। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? सी आ जाएगा ट्रिप्सिन। लिख कर ले लो, क्या कमाल का क्वेश्चन है। देखिए ट्रिप्सिन यह प्रोटीन पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमिलाइजेज यह माड़ को घुलनशील संक्राम में परिवर्तित करता है। लाइपलेज यह एम्प्लीस्लाइड वस्तुओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। क्या कमाल का क्वेश्चन है ये, आएगा ही आएगा। स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से एक तो मैंने आपको छोटी आंत बताई थी, छोटी आंत तो होती है शेर वगैरह में, ठीक है। और अपेक्षाकृत किसकी आंत सबसे लंबी होती है? खरगोश की। छोटी आंत शेर में होती है, जो मांसाहारी पशु होते हैं शेर, ठीक है। और सबसे लंबी आंत किसकी होती है? खरगोश की, है ना। तो जानवरों लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्या कमाल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कमाल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 717, निम्नलिखित किसकी अपेक्षाकृत लंबी आंत है? तो खरगोश की। इस थ्योरी को समझिए, थ्योरी ही निचोड़ है। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, लोमड़ी, बाघ, कुत्ता और खरगोश, इनकी आंत सबसे लंबी होती है। एक बार और बताता हूँ, लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, खरगोश, इनकी लंबी आंत होती है, ठीक है। क्योंकि छोटी आंत हमेशा मांसाहारी जंतुओं से बड़ी होती है, ठीक है। शाकाहारी पशुओं में तो पाई जाती है आपकी लंबी आंत, और छोटी आंत जो पाई जाती है वो मांसाहारी में पाई जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 718। अरे इसका स्क्रीनशॉट तो हमने लिया ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट तो बनता है ना। खरगोश, लोमड़ी, बाघ, कुत्ता, इस लाइन को याद रखिएगा आप लोग। ये स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH कम होता है। 5.5। बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये भी, वाह क्या कमाल की क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, इन्हीं की तो हमें तलाश थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 719, दंत लवक से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। बी कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? डी रसवेदी अभिग्राहक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करते हैं? बी वसा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? सी छोटी आंत में होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक जानवर द्वारा निष्कासित किया गया फेरोमोन है। एक किसिका की जान बर्ताव पर प्रभाव डालती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से भी कौन सी बीमारी हो जाती है? ए क्विस्कोर। ये कमाल का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया है, मैं एनालिसिस में देखा था, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है? डी मानव अपशिष्ट से संदूषण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मेटाबॉलिज्म चपाई से संबंधित है। सी ए फर्स्ट दोनों, बी फर्स्ट दोनों। इसका आंसर मैं आप लोगों, इसका जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। ये होती है आप लोगों को PYQ एनालिसिस कराने की क्षमता,
चलिए क्वेश्चन नंबर 727 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कमाल का क्वेश्चन दिया गया है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा है। जो अंदर दिया जाता है शरीर के माइक्रोस्कोप, ये इंडोस्कोप होता है भाई, जो शरीर के अंदर जाता है। सी आंसर हो जाएगा। इंडोस्कोप का उपकरण शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए किया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले, ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि भांतर के समय के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। माइक्रोस्कोप आंखों के बारे में, रेडियोग्राफ चिकित्सा एक्सरे के रूप में। चलिए समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है। और आप यकीन नहीं करेंगे, PYQ इतने समेट के ले आया हूँ, कोई सा भी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। NTPC क्या, ग्रुप डी क्या, आपका JEE क्या, आपके LP क्या, NTPC सबका PYQ कंपाइलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखते उड़ा दो, पाचन तंत्र का हिस्सा हृदय नहीं है। बी हृदय नहीं है। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। ए मछली में। वाह क्या कमाल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत नहीं पाए जाते हैं। होमोडोंट दांत पूछ रहा है मछली। लिख कर ले लो, आएगा ही आएगा। स्तनधारियों में अगर दांत पूछ ले तो थिकोडोंट, हेट्रोडोंट ज़्यादातर डाइफिनिट होता है, जबकि मछलियों में इंक्रोडोंट तथा होमोडोंट समान आकार के होते हैं। लिख कर ले लो। यह एनर्जी रुकेगा नहीं, 50 मिनट की क्लास हो जाएगी। डंथोडनम का भाग है, छोटी आंत में है। और आपको पता होना चाहिए, जो छोटी आंत होती है बच्चों, छोटी आंत का भाग है जिसे ग्रहणी या पकावश्य कहते हैं। ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबे भाग को इलियम कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, वाह देखते उड़ा दो। HCl, कुछ देखो ही मत, मौजूदा रस शामिल होता है। HCl, देखते उड़ा दो। ए आंसर इज द राइट आंसर। HCl, देखते उड़ा दो। दांत का एक इनेमल किससे बना होता है। लाजवाब क्वेश्चन है। इनेमल किससे बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, देखते उड़ा दो। दंतवलक दांत किससे बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट, देखते उड़ा दो। कैल्शियम फॉस्फेट, देखते उड़ा दो। हमारा दंत लंबक से बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, देखते उड़ा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। कैलोरीज, देखते उड़ा दो। ठीक है, चलिए। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित सन से सृजित होता है, जिगर। सी। और आपको पता होना चाहिए हमारे जिगर का वजन कितना होता है। 1.5 से 2.0 होता है। और लीवर पित्त से स्रावित होता है। ये सब जिगर की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पूछ ले ऐसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लिख कर ले लो, क्योंकि 2016 में पूछा गया है। अब 25 चल रहा है, क्या आ नहीं सकता है सवाल। आप बताइए अगर मैं गलत हूँ तो। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। 2016 में पूछा गया था NTPC में। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, आइए जानते हैं। जी कमाल का क्वेश्चन है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। वॉइस बॉक्स कहा जाता है, बोलने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद नलिकाएँ होती हैं। 2016 में 25 में 100% आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2000 से 8000 स्वाद नलिकाएँ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है। यानी ये तो 9 हो जाएगा। 9 आंसर है इसका। 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, 30 फीट यानी 30 फीट अर्थात 9 मीटर लंबा होता है। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य अजैविक पदार्थ वाला। ए आंसर इसका हो जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। ए अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन, और ये क्या हो गया, संकुचन और प्रसरण की गति को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमोंचन। ठीक है, मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 743 निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव आहार नली का भाग नहीं है। बी वायु कोशिका। लार में एंजाइम होता है एमाइलेजेस। ठीक है, मनुष्य के लार में लगभग 9% तथा 1% एंजाइम होता है। लार के 2 वजह थे, टाइलिन और लाइजोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लार ग्रंथि एंजाइम स्रावित होता है। ट्रिप्सिन लार ग्रंथि में एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन नहीं, एमाइलेजेस ही होगा भाई। ये क्वेश्चन ले लो आप। 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था। अब की बार संभावना आ जाए। एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। ए लार, एंजाइम टाइलिन में लार पाई जाती है। लिख कर ले लो, आएगा ही आएगा। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। ग्लूकोज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पित्त रस के कार्य को क्या कहा जाता है। पायशीकरण। आगे ले लीजिए।
अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। क्या ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन तो होगा नहीं, लाइपेज भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा, एमाइलेज या पेप्सिन। मेरे ख्याल से पेप्सिन हो जाएगा, बी हो जाएगा 749 का बी। अरे हाँ, ये ट्रिप्सिन ही होगा इसका, ये देख लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, मैं बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं देखता हूँ। ए आंसर ट्रिप्सिन, ठीक है। बाद में देखना पड़ता है कि ये क्या हमारा गलत है। देखिए आपको इस प्रकार समझना होगा, प्रोटीन पेप्टोनेस पोर्टरेज ट्रिप्सिन और क्या बनेगा ट्राइपेप्टाइडेसिस। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? बी वसा का पायशीकरण। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में, अरे ये क्या हो गया यार, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गले के छल्ले में मौजूद होते हैं। ए उपास्थि। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली भोजन के प्रकार बताइए। ए रासायनिक ऊर्जा से उसमें ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। डी ग्रसनी। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कमाल की बातें हैं, इसमें क्वेश्चन उलझेगा ही उलझेगा बच्चा। आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत अपनी एनर्जी भी लगानी पड़ रही है। यकृत कार्य करता है। डी पाचन। यकृत कार्य क्या करता है? देखो ये पूछ रहा है यकृत क्या कार्य करता है? डी पाचन। और यकृत तथा जिगर मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाकाहारियों को बचाने के लिए सबसे लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। बी सेल्यूलोज, ठीक है। छोटी मानव आंत का एक महत्वपूर्ण भाग है जो मौत से प्रारंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। सेलुलोज पौधों का एक घटक है जो मानव शरीर द्वारा अपचनीय है, और इससे सबसे लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारियों के लिए, ठीक है। पता होना चाहिए छोटी आंत की आवश्यकता होती है इसके पाचन के लिए, ठीक है। तो कल को मैं रुधिर परिषद तंत्र आपको पढ़ाऊंगा, आज पाचन तंत्र के मैंने बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराए हैं। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन वो देगा और इससे ज़्यादा वो दे भी नहीं सकता है। तो फिर मिलता है ऐसी धमाकेदार क्लास के साथ। कल हम रुधिर परिसंचरण तंत्र को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।